है ये समाप्त किया जाए और हमारे किसान को, भारत किसान देश है, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जब किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, एक दिवसीय बीजेपी सरकार जो किसानों की आवाज़ दबा रही है और किसानों के साथ शोषण और उत्पीड़न कर रही है, उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि वो अन्नदाताओं से किस तरीके से उनके हकूकों को छीनना चाहती है। और हमारे देश के अन्नदाता किसान जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हैं और उनके बेटे देश के बॉर्डर पर पड़े हैं। अगर देश के बॉर्डर पे जितने भी किसानों के बेटे हैं, अगर वो देश को बॉर्डर छोड़ के और अपनी लड़ाइयाँ दिल्ली में लड़ने आ जाए तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीजेपी ने इस देश को इतना नुकसान पहुंचाने का काम किया है, इतना तो अंग्रेजों ने भी इसके साथ शोषण नहीं किया, इतना उत्पीड़न अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना बीजेपी ने किया है। ये बीजेपी सरकार अंबानी के इशारे पे चल रही है, अडानी के इशारे पे चल रही है। संविधान को इसने धारदार कर दिया है। अब संविधान की रक्षा माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश अनुसार देश के सभी नागरिकों को करनी पड़ेगी। हमको इस सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि देश की शान, आन बान शान भाई चंद्रशेखर आज़ाद से कांधा मिला के चलना पड़ेगा। और किसानों के समर्थन में जो और अदर पार्टी आ रही हैं, सबसे ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। और आज इसीलिए मेरठ के आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बहुत ही मेहनती बदर अली साहब और अध्यक्ष सुरेंद्र रजौती जी के मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश की जनता आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, किसानों के साथ है और किसानों के साथ उत्पीड़न शोषण नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के बाद गणतंत्र दिवस के समय आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली का कूच करेगी और किसानों के समर्थन में चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत से, पूरे लगन से किसानों का समर्थन करेंगे और बीजेपी को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। फसल का उचित मिलना चाहिए, उसका काला बाजारी नहीं होना चाहिए। और यदि किसानों की मांग को सरकार ने नहीं माना तो हम अपने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो भी हमें उनका निर्देश मिलेगा उसको हम पूरा करने के लिए कर्तव्य वचनबद्ध। चौधरी साहब की माला पे बदर भाई पट्टी। इसके साथ साथ साथी लोग गौर करेंगे कि जब एक पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए में तय हो सकता है कि 5 रुपए में बिकेगा, तो खाने की वस्तुओं के दाम किसान तो कह रहा है खरीदने के दाम। मेरा ये विचार है कि उसके बेचने के दाम भी तय किए। जो खाद्यान्न है खुले बाजार में उसके बेचने के दाम भी तय किए जाने चाहिए। दानी उपज अगर ये अडानी अंबानी ले लेंगे तो अपने भाव पे बेचेंगे। ये भी तय होनी चाहिए कि खाने का
सामान है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, मसाले हो, फल हो, वो जिस रेट में खरीदे उनका मुनाफा निर्धारित होकर जो भी परसेंटेज उनको मुनाफे में दिया जाए, बेचने की कीमत तय की जाए। बाकी सब साथी लोग सब चीज बता चुके हैं। लिमिटेड था, लेकिन इस कानून के बाद में सरकारी शब्दों के साथ खत्म कर दिया है। अपनी वाणी को अब इसमें बड़े बड़े उद्योगपति अपने हिसाब से फसल को खरीदेंगे और जब देश में अनाज का और दूसरी फसलों का आकार बढ़ जाएगा तो वो अपने हिसाब से उन फसलों को भैया 2 मिनट रह जाओ यार आप तो कल में उसके बाद आपकी गारंटी देता था कि आप वादन है उसमें हमारा ज्ञापन आदरणीय महामहिम रकम तक का नाम है, इसको जिला अधिकारी राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी के चलो हाँ मैं डेली का चलो जो परम पूज्य बाबा साहब ने हत्या घोटाले जैसे अपराध पर कानून की धारा बनाई, वही एमएसपी बनाकर मोदी सरकार को किसानों के साथ नहीं करनी चाहिए। उसी के समर्थन में आज 1 दिवसीय अनशन किया गया है और यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कूच करने हेतु भी हम लोग प्रयासरत हैं और कार्यक्रम का संचालन आज हम लोगों ने ये किया है और हमने मांग की है कि किसानों के समर्थन में आज शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये ज्ञापन देने के बाद यहाँ से अपना प्रस्थान कर जाएंगे। आज हमारे आदरणीय अपर नगर मजिस्ट्रेट हमारे बीच में हमारे जिला से ज्ञापन भाई ये फोन वाले कर दो यार एवन सर इस साइड है सर चलो ठीक है थैंक यू सर, ठीक है सर, धन्यवाद प्रशासन का पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सहयोग दिया। किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद भैया एक दिन का अनशन आधे दिन में खत्म कर दिया थोड़ी सी ऊपर वाले दे दिया। क्या आपने प्रदर्शन किया है और किसको क्या पब्लिक आज आज़ाद समाज पार्टी की ओर से 1 दिवसीय अनशन का कार्यक्रम था, जिसमें मोदी सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है उसको वापस लेने के लिए हमारा अनशन था। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि देश हित में, किसानों के हित में इस सरकार ये बिल वापस ले। अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो आज़ाद समाज पार्टी गणतंत्र दिवस से पहले चंद्रशेखर भाई का निर्देश आने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी, जेल भरो आंदोलन करेगी। और इस बीच अगर कोई हालात ऐसे पैदा होते हैं कि जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है तो इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, क्योंकि इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जब अपने रोजगार
रोजगार पे बात आएगी, अपने पेट पे बात आएगी, तो इस देश का किसान उस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा सभी से निवेदन है वो भाई और सब कितनी गलत बात है सबके भाई हो तुम हमारे। अरे मेरा लगभग 30 से 35 दिन हो चुके हैं। सरकार को कुछ ना कुछ इसमें या तो संशोधन करना चाहिए था या फिर इस कानून को किसानों के सम्मान में किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी के समर्थन में मेरे अनशन कर रहे धरने पर बैठे हैं, लेकिन नहीं सुन रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है मोदी सरकार आके खोलो आज चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर, उनके निर्देश पर आजाद समाज पार्टी यहाँ पर अनशन कर किसानों को अपने पैसे के पद पर निर्भर करेंगे। जब गरीब जनता को अधिक दाम पर लेंगे और वस्तु कहाँ से लाएंगे? आजाद समाज पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतरी है। किस तरीके का समर्थन है आप लोगों का? आज एक दिन का अनशन रहेगा या आगे भी? दे दो ना, व्हाट्सएप कर दो ना, नंबर है मेरा व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो, नंबर तो है नहीं, नंबर दो ना। यानी एएसपी अब जेल भरो आंदोलन भी करेगी किसानों के समर्थन में? ये आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि किसानों के समर्थन में पार्टी उतर गई है और आवश्यकता पड़ी जेल भरो आंदोलन की ये पार्टी करेगी। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार आके खोलो मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद जो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है बजरंगबली संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।